अवसर, उपस्थित मेरे बहुत प्यारे मेरे पोते और नाते नातियों जैसे छोटे छोटे बच्चों, ये अवसर 10वीं का एक ऐसा अवसर है जब आप पहली परीक्षा देने जा रहे हो। यूं मान के चलना जैसे नर्सरी का बच्चा परीक्षा देता है और डरता है, वैसे 10वीं की परीक्षा है। 10वीं यानी आपकी कायदे कानून से पहली परीक्षा है। कायदे कानून से जब मैं कहता हूं तो ये कि चाहे प्रिंसिपल सर हो, मैं या जितने भी हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हो, या सब 9वीं तक की मार्कशीट किसी के पास नहीं है, लेकिन 10वीं की मार्कशीट सबके पास रहती है। क्यों? क्योंकि 10वीं की मार्कशीट से डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, और 10वीं की मार्कशीट सच कहूं तो डेट ऑफ बर्थ देखने के ही काम आती है। इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ये रिहर्सल ऑफ 12th क्लास, 12वीं क्लास की रिहर्सल 10th में हो रही है, इतना तो तय बात है। क्योंकि 10वीं से आपकी मार्कशीट ढूंढी जाएगी, फिर 11th की मार्कशीट भी इधर उधर सब गुम जाती, कोई ढूंढता नहीं। लेकिन 10वीं की मार्कशीट, क्योंकि आपको जैसे ही आप किसी भी कहीं भी अपीयर होंगे, सुरागे ऐसे बैठो, चले सीधे बैठो। 10वीं की मार्कशीट सबसे पहले देखी जाती है। 10th की मार्कशीट, हाई स्कूल, यस टिक, ओके। 12th की मार्कशीट, यस, ओके। तो 10वीं की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ देखने के काम आएगी, इससे ज्यादा नाम काम सामान्यतः नहीं आती। ठीक है, तो पहली बात तो आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 10th के। तो 10th के बच्चों को अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, कितना लेने का है कि पास हो जाए। और 10वीं की परीक्षा इतनी आसान होती है कि जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे तब तक फेल नहीं होगे। खुद कोई चाहता है क्या? कितने बच्चे चाहते हैं सर मैं तो चाहते कि तुम जब फेल हो जाओ तो मजा आ जाए? कोई ऐसा है क्या? कोई नहीं है। सब बच्चे पास होना चाहिए। अभी केवल पास होने का ही अपने को टेंशन नहीं, खुश होकर के बेटा, खुश होकर के। आप बहुत भाग्यशाली हैं जिनको ऐसे पढ़ने को मिल रहा है। आपके पिताजी 15-15, 20-20 हजार रुपए देके आपको पढ़ा रहे हैं। हम तो मजदूरी करके पढ़ते रहे हैं। मैं तो जब पहली बार ढंग के कपड़े, ये जो मार्केट में धुले हुए कपड़े मिलते हैं, वो मैंने पढ़े 8वीं 9वीं तक, 10वीं तक बल्कि। हम तो सरकारी स्कूलों की पढ़ी हुई संतान है, तो अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए कि वह आपको पढ़ा रहे हैं। आपके लिए न जाने कितने श्रम कर रहे होंगे। कोरोना में आप तो घर पर आराम से रोटी पानी अपन खाते रहे, लेकिन आपके माताजी, आपके पिताजी, आपके दादा दादी न जाने कितने संघर्ष किए होंगे और आपको बड़ा किया है। उनके उपकार को कभी भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना बेटा। और इसके लिए आपको क्या करना है? उन पर अनावश्यक तनाव उनको नहीं देना है, अनावश्यक टेंशन उनको नहीं देना। जितना जरूरी है उतना तो करना ही है। मैं भी, मेरे पिताजी तो जब मैं 1.5 महीने का था और उनकी मृत्यु हो गई थी, मैं चाहता था मेरी माँ को इतना तंग करता कि मेरे लिए भी ऐसे कपड़े, जैसे वो सेठ जी के बच्चे आते हैं बढ़िया कपड़े पहन के स्कूल में, मेरे को भी ऐसे ही होना। लेकिन ऐसा तो नहीं किया, मैं तो नंगे पांव रहा। मैंने पहली दफे 9वीं क्लास में गया, तब चप्पल पहने थे। चप्पल पहने तो 2-3 दिन तो थैली में लेके घूमता रहा। सर मेरे को शर्म आती थी, चप्पल पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम गांव के थे तो ऐसी घोर गरीबी से निकले बेटा। इसलिए माता पिता पर अनावश्यक दबाव नहीं देना। ये कपड़े होना, मेरे बाहर के फला नहीं होना। हाँ, ड्रेस तो करना पड़ेगी बेटा, वो तो जरूरी है, लेकिन अनावश्यक माता पिता को तंग नहीं करना। मैं तो किसी कोचिंग में नहीं गया, बोरा सर किसी कोचिंग में नहीं गए, संजय यादव सर किसी कोचिंग में नहीं गए। न्यूटन का नाम सुना? न्यूटन का नाम तो सुना ना? क्या था न्यूटन? वैज्ञानिक था। आइंस्टीन का नाम सुना? आइंस्टीन का नाम सुना? बड़े वैज्ञानिक थे। जयशंकर प्रसाद का नाम सुना? कितने बच्चों ने सुना? हाथ ऊपर करो। सबने सुना। उनके हम कविताएं पढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना? कितने बच्चों ने सुना? सबने सुना। इनमें से कोई भी ढंग से स्कूल नहीं गया। रविन्द्रनाथ टैगोर 7वीं तक पढ़े, उसके बाद घर पर ही रहे, घर पर ही विद्या अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद 4वीं तक गए, बाद में घर पर ही पढ़ाई की। आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया था, पढ़ता नहीं है। न्यूटन को घर से स्कूल से निकाल दिया था, स्कूल वालों ने निकाल दिया। हाथ जोड़ते, मंद बुद्धि है, जिसको कुछ नहीं आता।
समझ रहे आप? मेरे कहने का आशय क्या है? कहने का आशय है अपने माता पिता को तनाव मत दो। बेवजह की कोचिंगों में जाना, समय को बर्बाद करना, माता पिता के धन को बर्बाद करना, वहां जाकर के फिर आप अभी साइकिल से जा रहे हैं, फिर को कहे हमारे तो स्कूटी चाहिए, फिर स्कूटी नहीं हमारे को तो फलानी स्कूटी कौन सी है, ये तो बड़ी नई वाली चाहिए, फिर ये नहीं हमको कार से जाना, हमको तो हेलीकॉप्टर देना, हेलीकॉप्टर भी नहीं, अब तो हमारे को चार्टर प्लेन ही होना वहां से वहां तक जाने का। मत करो इतने, ये अपराध है। अपने माता पिता को ऐसा टॉर्चर करना अपराध है। अभी कुछ नहीं कहेंगे, वो रोते होंगे अंदर। इसलिए कोचिंगों का बड़ा जंजाल आ चुका है। मैं जंजाल शब्द बोल रहा हूं, हमारे टाइम पर नहीं थी कि हम पढ़े लिखे नहीं हुए। मैं तो 11वीं पढ़ा। देखिए दुनिया के 15 देशों में मेरा अंग्रेजी में भी भाषण हुआ, हिंदी में भी भाषण हुआ। अपने देश को छोड़ो, दुनिया के देशों में। क्या मैं कोचिंग नहीं की तो मैं नाकाबिल हो गया? अब तो आपके पास में बूस्टिंग ऑफ नॉलेज है, जितना चाहो उतना नॉलेज है, सबके पास मोबाइल है, होना भी चाहिए। लेकिन मोबाइल परमाणु शक्ति की जैसा है, अगर उपयोग करोगे तो इससे विद्युत बन जाएगी, उपयोग करोगे तो दुनिया भर की बीमारियां आपको समाप्त करने का ये आपका परमाणु शक्ति काम कर लेगी। आपको यहां से लेके और ब्रह्मांड का भ्रमण करवा देगा, ये परमाणु शक्ति है। और विध्वंस चाहोगे तो 5 सेकंड में पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। मोबाइल वैसे ही, उपयोग करोगे सारे नॉलेज आपको, जो मैं बोल रहा हूं सबको पढ़ना। सर ने कहा था न्यूटन को स्कूल से निकाल दिया था, सर ने कहा था आइंस्टीन को स्कूल से भगा दिया था, मंद बुद्धि बोले, कुछ नहीं आता है। हाथ जोड़ दिया आइंस्टीन, न्यूटन, ऐसे ये बिरले उदाहरण। जयशंकर प्रसाद, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन अधिनायक जय है लिखा, वो घर आकर के पिताजी को बोले मास्टर जो बोलता हूं मुझे समझ में नहीं आता, मैं जो बोलता हूं मास्टर को समझ में नहीं आता। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में वो हुए, सबसे बड़े कलाकारों में वो हुए, सबसे बड़े चित्रकारोों में वो हुए। नोबेल पुरस्कार इस देश में सबसे पहले किसी को मिला तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। तो बेटा कोचिंग के जंजाल में नहीं फंसना। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, अपने माता पिता पर दबाव मत डालिए। ये ऐसा नहीं है कि राधे श्याम जा रहा है तो सीताराम भी जाएगा, सीताराम जाएगा तो फिर मोहन भी जाएगा, मोहन भी जाएगा तो फिर उसके साथ में सोहन भी जाएगा, उसके बाद में उधर राधिका जाएगी तो साधिका भी जाएगी, साधिका जाएगी तो मीरा भी जाएगी, मीरा जाएगी तो सोनम भी जाएगी। मत करो ऐसा। निष्ठा पूर्वक इस विद्यालय के जो श्रेष्ठतम बच्चे हैं, जिन्होंने नाम रोशन किया स्वामी विवेकानंद का और अपने परिवार का और अपने नगर का, वो किसी कोचिंग में नहीं जाते थे। स्टेट टॉपर बने, स्टेट टॉपर। उदाहरण है हमारे पास में। खुद पर भरोसा करो यार बच्चों, खुद पर भरोसा करो। रात को 10 बजे से पहले सोना नहीं, सुबह 4 बजे उठकर के अपना अध्ययन आरंभ। 6 घंटा नींद तो बहुत हो गई, आपको फिर स्वयं लगेगा कि नहीं 4 बजे नहीं, मैं तो 2 बजे उठूंगा। 4 घंटा सो लिए बहुत है, 10 से 2 तक सो लिए, फिर पढ़ाई करो। माता पिता पर दबाव नहीं हो। आजा बेटे बैठ जाओ। तो ये निष्ठाएं जरूरी है, ये प्रार्थना है मेरी। मैं आपके दादा की उम्र का हूं, आपके पिताजी का नहीं, मैं आपके दादाजी की उम्र का हूं, आपके नाना की उम्र का हूं। मेरी नातिन पढ़ रही है बीएससी फाइनल ईयर, मेरी नातिन, मेरी लड़की की लड़की, वो बीएससी एग्रीकल्चर लेकर के विक्रम विश्वविद्यालय में अभी फाइनल ईयर में, और इतनी बढ़िया ब्रिलियंट लड़की गांव से निकली हुई। मेरी नातिन की बात कहता हूं, गांव से निकली हुई लड़की एग्रीकल्चर में 96% लेके आई। मेरी इतनी आई लड़की गांव से, अपने स्कूल से, उज्जैन के पास का गांव था। मेरी नातिन की बात करो, मेरी लड़की की लड़की का बोल रहा हूं। और अभी विक्रम विश्वविद्यालय से सीधा उसका हुआ, और सारा खर्च भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उसको मिल रहा है। अभी से जब वो सेकंड ईयर में थी और एग्रीकल्चर की बहुत सारी कंपनियां आकर के और उसका हाथों हाथ अभी से साइन करा लिया कि आगे का आपका पीएचडी से लेकर सारा खर्च हम करेंगे, आप हमसे अनुबंधित होकर के और आगे की पढ़ाई कीजिए। इससे खुद को काबिल बनाइए। वो तो कोचिंग नहीं जा रही थी। मैं ये जो कहना चाह रहा हूं ना, ये जो वो तो ये संगी जाएगा तो साथी भी जाएगा, साथी जाएगा तो संगी भी जाएगा।
फिर वो साइकिल से जाएगा तो मैं मोटरसाइकिल से जाऊंगा, फिर वहां से वो उसके पास में तो वो छोटा सा मोबाइल है, मेरे पास बड़ा मोबाइल होना चाहिए, फिर ये बड़ा नहीं, फिर ये होना चाहिए, फिर उसके बाद में फिर ये अमरूद का होना चाहिए और आखिर में एप्पल का होना चाहिए। आजकल तो एप्पल भी आ गया। अरे एप्पल अपनी लाइफ को बनाइए, ऐसी बनाइए कि आपसे लोग सीखें। इसलिए बेटा एक प्रार्थना करने के लिए हमारी है कि कोचिंगों के माया जाल में अपने माता पिता के धन को उनको तकलीफ में मत डालो। आप में खुद में इतनी काबिलियत होनी चाहिए। मैंने ये उदाहरण दिया, आपका न्यूटन का उदाहरण दिया, मैंने आइंस्टीन का उदाहरण दिया, रविशंकर हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर का उदाहरण दिया, जयशंकर प्रसाद का उदाहरण दिया। ये कोई 6ठी 7वीं से आगे कभी ये गए नहीं। इनको तो बाद में जब इनका नाम रोशन हो गया आइंस्टीन का, न्यूटन का, तो इनको बुला बुला के एडमिशन दिए। जैसे कोचिंग के वाले जब कोई अच्छा बच्चा पढ़ के कहीं निकल जाता है तो उसे कांटेक्ट करते हैं, आप तो खाली ये बोल दो कि आप हमारी कोचिंग में आए थे। इसके पैसे देते, इसके पैसे देते हैं। कई कोचिंग वाले इंदौर ये अपने यहाँ के तो क्या कोचिंग है, कोचिंग के नाम पर ऐसे जो भी चल रहा है वो आप सब लोगों को बताइए। इसलिए और कोचिंग के बारे में भी एक और बात कहना चाह रहा हूं, ट्यूशन बुरी नहीं है, सदियों से पढ़ते आए हम सब लोग। आजू बाजू में जब मास्टर जी रहते थे 4 बच्चों को लेके बैठते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो धंधेवाद शुरू हुआ, ये धंधेवाद ने बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचाया। अनकल्चर्ड हो जाना, उसके बाद में कंपटीशन की भावना। जब स्वामी विवेकानंद के बच्चे के साथ में वहां कभी अभिसंस का बैठ रहा होगा, महर्षि का बैठ रहा होगा, गुरुकुल का भी बैठ रहा होगा, ऋषिकुल का भी बैठ रहा होगा, बालमणि का भी बैठ रहा, एक गंगा की धारा में न जाने कितनी नदियां मिलकर के उसको खिचड़ी बना के रख देंगे। उस बच्चे जगह जगह की संस्कृतियां उस बच्चे के अंदर पनप जाएगी, वो कहीं का नहीं कहलाएगा। वो बच्चा न गोकुलदास का रह पाएगा, न स्वामी विवेकानंद का रह पाएगा, बल्कि वो एक मिक्स संस्कृति पैदा होगा जो कहीं का नहीं होगा। आपसे आपका जब आप कहीं जाओगे ना, जब किसी कंपटीशन में किसी इंटरव्यू में जाओगे ना और आप मार्कशीट दिखाओगे स्वामी विवेकानंद की और एक कोचिंगों की संस्कृति से आपका बिहेव, आपके व्यवहार से समझ में आएगा, तो वो पूछेंगे आप कहाँ के, कौन से स्कूल के बच्चे हो? सर हम तो स्वामी विवेकानंद के। वही स्वामी विवेकानंद जहां दुनिया में जाने वाला प्रोफेसर और कवि शंभू सिंह मनर जहां खुद भी पढ़ाते हैं और बच्चों से बात करते हैं, वो उनका स्कूल से निकले हो? तो हाँ सर। तो लगता तो नहीं हो, तुम्हारे संस्कार तो नहीं बता रहे ऐसा मत करना बेटा। हमारे जीवन का यश आपकी मुट्ठी में, आपके हाथ में, आपकी हथेली में, उसको नाश मत होने दो। अपने माता पिता का नाम, उनके समर्पण, त्याग। आप ये जूते पहन के चलते हो ना, ये कपड़े, और इस समय पर आपने धुले हुए कपड़े मिल रहे हैं प्रेस किए हुए, ये क्या? वो माँ जो सवेरे उठ के चिंता करती मेरा बच्चा जा रहा है। आप आते हो तो आपका हंसता हुआ चेहरा देख के उनकी जिंदगी खिल जाती है। उनके बारे में सोचना, अगला वर्ष, ये वर्ष तो है बहुत अच्छा जाएगा। और मैंने कहा 10वीं की मार्कशीट केवल और केवल डेट ऑफ बर्थ देखने को काम आता ज्यादातर, लेकिन यहीं से आपका आत्मविश्वास बनता है। आत्मविश्वास के लिए एक तो हम इधर उधर गलत तरीके से अगर अपेक्षा लेकर के और वो रास्ते, लेकिन अपनी मेधा, अपनी क्षमता, मैं कितने गहरे पानी में हूं, इस आधार पे पढ़ के आप बड़े होंगे और आप जो अंक आएगा लगेगा मेरी मेहनत का परिणाम है। मैंने पिताजी का 1 रुपया खर्च नहीं होने दिया बाहर, और ये करके दिखा दिया। लेकिन आपने इधर उधर ना जाने कहां तक गंगोत्री में स्नान करके आए हो, हाँ, इधर कुंदा से पुल पार करके न जाने किधर किधर घूमते फिरे हो, और बाद में लगेगा माता पिता रहने दुनिया भर का खर्चा करा दिया और तब भी इतनी लाया ना। उससे तो वो मोहनलाल ठीक था जो कहीं नहीं गया और तेरे से ज्यादा नंबर लिया है। याद रखना, लोहा कीमती है, उससे ज्यादा पीतल कीमती है, उससे ज्यादा तांबा कीमती है, उससे ज्यादा चांदी कीमती है, उससे ज्यादा सोना कीमती है, उससे ज्यादा हीरा कीमती है, उससे ज्यादा एक चीज है जिससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती है संसार में, ब्रह्मांड में, उससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। वो चीज है समय। समय से बढ़ के कीमती कुछ नहीं होता। आपको जो यहां हमने बुलाया है ना बेटा,
ये समय का एक एक सेकंड मैं सोच सोच के बोल रहा हूं, इन बच्चों का एक एक सेकंड में ले रहा हूं। अपने समय का उपयोग करो, मोबाइल पर व्यर्थ चीजें नहीं देखना, व्यर्थ लोगों से गपशप नहीं करना। हमारे अंदर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, बहुत बहुत टैलेंटेड बच्चे बैठे हुए, ये निहारिका है, ये ध्रुव है, कई सारे बच्चे हैं जो 12th में जाके नाम रोशन करेंगे। लेकिन अभी अगर गलत लाइन पड़ गए ना तो छोड़ो जी, उनका नाम लेते समय हम कहेंगे हम नहीं जानते उसको, हम नहीं जानते उसको, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। आपका नाम लेते समय हमारी गर्दन ऐसे ऊपर हो जाए, ऐसा कृतित्व, ऐसा 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 काम अपने को करना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे अपने माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े, जिससे स्कूल को शर्मिंदा होना पड़े। आप में से सबके फोटो यहाँ पर, एक भी बच्चा 90% से नीचे नहीं लाए। मैं तो आपके सामने बोल रहा हूं, जो बच्चा 95%, अपने यहाँ पे 96% लेके आए हुए बच्चे, और आपके पास में मौका है, जो बच्चा 95% के ऊपर लेके आएगा उस बच्चे को 11,000 रुपए हम देंगे। और ये बिल्कुल कठिन नहीं है। अपने यहाँ के बच्चे 3 आ चुके हैं, 98% भी ला चुके हैं, मैं तो 95 ही बोल रहा हूं। जो बच्चा 95% के ऊपर लेके आएगा उसको 11,000 रुपए स्कूल देगा। ताली बजाओ इस बात। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान ये करना है। और कोचिंगों की संस्कृति के नाम पर आपको पता है भारत सरकार ने इस देश में अब कोचिंग का भी वो बना दिया कि कोचिंग सेंटर का रजिस्टर्ड होना चाहिए, वहां कौन पढ़ा रहे उनके निर्धारण होना चाहिए, उनके पास में हर बच्चे के पास में 1 बाई 1 मीटर के स्थान उसको है कि नहीं वो होना चाहिए। इसके अलावा 16 साल पूरे होने के बाद में ही कोचिंग में वो प्रवेश ले सकता है। अगर उससे पहले लेता है तो कोचिंग सेंटर का भी ताला लग जाएगा, उस पर भी FIR हो जाएगी, और जिस स्कूल से वो बच्चा आया है उस स्कूल की भी मान्यता रद्द हो जाएगी। ये अंडरस्टूड, उसको अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया। 16 साल मतलब 11वीं पास करने के बाद में ही आप ले सकते हो। वैसे उसमें ये भी लिखा है या माध्यमिक पास करने के बाद जाए तो ज्यादा अच्छा है। माध्यमिक मतलब 12th क्लास, माध्यमिक मतलब ये 8वीं नहीं, प्राथमिक 5वीं को कहते हैं, निम्न माध्यमिक 8वीं को कहते हैं, उच्च माध्यमिक 10वीं को कहते हैं, और उच्चतर माध्यमिक 12वीं को कहते हैं। अर्थात ये सारी माध्यमिक कक्षा पूरी होने के पश्चात अर्थात 12वीं करने के बाद ही कोचिंग करना चाहिए, कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए, और बाकायदा 1 नंबर में आपका पंजीयन, आपकी फीस सब कुछ होना चाहिए। ये जो ऊपर टप्पे चल रहा है वो सब बंद हो जाएगा। तो बंद हो चुका, ऑर्डर्स आ चुके, अपने माता पिता को ही बताइए कि कहीं वे ठगे तो नहीं जा रहे। मैंने नाम बताया, आपके माता पिता किसी कोचिंग सेंटर में नहीं गए होंगे, लेकिन उन्होंने भी एक मुकाम पैदा किया। इसलिए ज्यादा खरबूजों को देख के जो खरबूजा रंग बदलने की प्रवृत्तियां होती है उनसे बचना है बेटा। और आपके पिताजी का भी यूं मान के चलिए ऋण है, आप पर जो खर्च कर रहे हैं क्या है वो पिताजी का ऋण है आपके ऊपर, जो आपको 1 लाख गुना ज्यादा करके उसको वापस चुकाना है जीवन पर्यंत। जब वे उनका शरीर थके तो आप उनको ऐसा जीवन दे उनको कि उनको लगे कि मेरी बेटी को जो मैंने उसके ऊपर खर्च किया, वो बोलेंगे नहीं लेकिन मन में सोचेंगे। ये भाव पैदा करना। आप में से कई सारे बच्चों, मुझे पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके पिताजी मजदूरी करते हैं, क्या उनको शोभा देता है ऐसे बच्चों को कि जाके कोचिंगों पे हजारों रुपए उड़ा रहे? नहीं करना है, और आने वाले समय में और नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगले वर्ष से हम कई सारे चेंज कर रहे हैं। आप जब 11th क्लास में आएंगे तो देखेंगे हम फिजिक्स के टीचर्स बदल रहे हैं, केमिस्ट्री के टीचर ऑलरेडी सामने से आ चुके हैं, मैथ्स अगले साल से, याद रखना, तुमको बच्चों को बोल रहा हूं मैं, मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको जब मंगल ग्रह पे जाना है, आपको ब्रह्मांड में यात्रा करनी है, तो उस समय बायो इंपॉर्टेंट है। मैं इसका नहीं कह रहा, बायो पढ़िए, लेकिन मैथ्स से बचने के लिए जो बच्चे एग्रीकल्चर, बायो, कॉमर्स की तरफ लौट रहे हैं ना, वो अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अच्छा है मैं 10th क्लास के बच्चों को बोल रहा हूं, क्योंकि आपको अब आने वाले समय में बहुत शुरुआत हो गई, इंजीनियरों की कमी हो रही, क्योंकि ये जो 5 मेन सब्जेक्ट का जो आया है, 6 में से 5 में से पास हो जाओ या 5 के नंबर जुड़ेंगे, इस चक्कर में कई बच्चे 9th 10th में मैथ्स में कम पढ़ते हैं, कम रुचि लेते, बोले इसमें तो कम आएगा तब भी चलेगा, लेकिन वो मैथ्स जो कमजोर हो गया है वो ताउम्र उनको तकलीफ देगा।
इसलिए अभी भी मौका है, आने वाले समय में अपने को बायो ले, अच्छी बात है, उसका बुरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैथ्स को सेंट्रलाइज कीजिएगा। आने वाले समय की डिमांडेड कोई चीज होने वाली है तो इंजीनियर से वापस लौट के आ रहा है। कई बंद इंजीनियरिंग कॉलेज फिर खुल रहे हैं, इसलिए ये सोचना पड़ेगा, कैरियर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आज ऐसा दिन था जब मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता था 11th क्लास में। और दूसरी बात, ये डमी संस्कृति, डमी का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट, फर्जी, ये अपने आप में 420। हम प्रवेश कहीं ले रहे हैं, घूम कहीं रहे हैं, जा कहीं रहे हैं, आ कहीं रहे हैं, ये पूरा 420 फर्जीवाड़ा। ये फर्जीवाड़ा नहीं करना, पढ़ना है तो पढ़ना है। हाँ, कोई इधर उधर कोटा ये वो कहीं विदेशी जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो ठीक है, ये इधर के इधर ही हमने देखा है। हमने तो 2 बच्चों को टीसी देके भगा दिया। मैंने कहा इनका मुंह नहीं देखना है, न ऐसे पालक का मुंह देखना, न ऐसे बच्चे का मुंह देखना, जो यहीं रह करके यहीं से यही वो करना चाह रहा है। 3 घंटे में क्या पढ़ेगा लोग? 2.5 घंटे में आप 2.5 घंटे में सारे विषय पढ़ के और हो गया। उसके बाद दिन भर आवारागर्दी करना। मैंने देखा एक दो इंस्टीट्यूशन खरगोन की ऐसे जो पूरा टोटल डमी उनको करवा रहे हैं, लेकिन 2 घंटा उनको बिठाते हैं, फिर दिन भर वो बच्चे आवारागर्दी कर रहे हैं। और उनके पिताजी रो करके मेरे पास फोन आ रहे हैं कि बच्चा की जिंदगी बर्बाद कर दी, अगले साल हम लेंगे वापस। मैंने कहा अगले साल हम आपको देंगे ही, बिगड़े को कौन रखेगा? इसलिए बेटा निवेदन है आपसे, मैं आपके दादा की उम्र का हूं, नाना की उम्र का हूं, मैं 29 साल तक प्रोफेसर रहा हूं, दुनिया भर में घूमा हूं, कई एकेडमिक्स एक्सपर्ट्स के रूप में मुझे माना जाता है। मेरा निवेदन है, आने वाला समय आपका समय हो सकता है, लेकिन खुद में कॉन्फिडेंस पैदा करें, कोचिंग से दूर रहने की कोशिश करें, ट्यूशन जाएं, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई पढ़ा रहे सर, आपके पास में कोई सर रह रहे, किसी अन्य स्कूल के भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कब से कर रहे हैं। लेकिन ये कोचिंगों के नाम पर जो एक ज्वार आया है, उनके बस्ते पीछे टांग के उनके कोचिंग सेंटर का नाम लिखा है, नाम नहीं लेके चल रहे, जैसे बहुत बड़ा भारत रत्न उनके पीछे टंगा हुआ है, उसको लेके जा रहे हैं झोले ना, मत करो, है ना। आपको कहीं न कहीं उसमें उपयोग किया जा रहा है, और आप अब बड़े हो गए, आपके माता पिता को आप समझा सकते हैं, वो तो मजबूर है, वो तो देखेंगे अरे क्या बच्चा तो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्या तू क्या चाहता बेटा? और मैं तो जाना चाहता, जा मेरे बाप ने, तू मेरा बाप, जाते दुखी होकर आपके हाँ कर लेंगे, लेकिन ये नहीं करना है। आखिरी शब्द मेरा है, ये नहीं करना है। स्कूल पर भरोसा रखिए। हम मेरे पूरे जीवन की तपस्या का नाम स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल है, मैंने अपना जीवन लगा दिया इसके ऊपर। कैसे स्कूल खुला है? ये स्कूल खुला मैं जब कलकत्ता के पास में दुर्गापुर स्टील प्लांट है, जो अपना देश का एकमात्र स्टील प्लांट है, बल्कि दुनिया का एकमात्र स्टील प्लांट है जहां रंगीन स्टील बनती है, रंगीन। तो रंगीन स्टील के उसमें मैं कभी सुबह में गया था, 91-92 के बीच की बात है। तो वहां पर जब गया, वहां से प्रभावित होकर के शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जहां इंदिरा जी, राजीव जी को उन्होंने रखा था 6 महीने, और सब बड़े बड़े लोग वहां पर उसमें रहे हैं शांति निकेतन में, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित। वहां से प्रेरणा लेके हमने स्वामी विवेकानंद स्कूल की स्थापना की। ये स्कूल धन कमाने के लिए नहीं, श्रेष्ठ नागरिक पैदा करने के लिए, विवेकानंद जैसे शौर्यवान, चरित्रवान, नैतिक उत्थान वाले, जिन पर पूरा देश नाज करे। एपीजे अब्दुल कलाम की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह, इंदिरा गांधी की तरह, ऐसे लोग जिन पर पूरी दुनिया कहे कि क्या व्यक्तित्व चुना है इसने, ऐसे हमको बनना है। और ये बड़ा आसान है, ये यहीं से शुरुआत हो रही है। इसके लिए बुराइयों से दूर रहना है। बुराइयां खींचती है, बहुत खींचती बुराइयां। मंदिर जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन गलत जगह पे जाने का सबका मन करेगा। मंदिर जाएंगे तो सुधर जाएंगे, सुधरना कोई नहीं चाहता, दूसरों को चाहते हैं दूसरे सुधरे, मैं ना सुधरूं। इससे ऊपर उठना है। और मेरे दर्द की मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके पिता बन के बोल रहा हूं, आपका दादा बन के बोल रहा हूं, आपके अंकल बन के बोल रहा हूं। इसके लिए पढ़ाई करें, अपने सेहत का ध्यान रखें, चरित्रवान बने, चरित्रवानों के साथ में रहें। दुष्चरित्र जिनके आते हैं ऐसे बच्चों के साथ नहीं रहना, ये ध्यान रखना है। कठिन तो है बेटा, पर असंभव नहीं। क्या करोगे ऐसा?
करोगे तो ताली बजा दो, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ इतनी बात की, इस सत्र की ये एक तरीके से